तो hey व्हाट्सअप आई हैव कम अप विद द केमिकल काइनेटिक्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनके भी हाफ ईयरली को एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद टॉपिक है। देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, पहला क्वेश्चन है। तो दोज रिएक्शंस विच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, एक ही सिंगल स्टेप में जो रिएक्शंस कंप्लीट हो जाता है एंड एक्सपोनेंट्स एंड हैव एक्सपोनेंट्स इक्वल टू स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शंस। मतलब सोचिए कि ये एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। तो अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आता है के ऑफ ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, जहाँ पर एक्स इक्वल टू ए हो और वाई इक्वल टू बी हो, इसी को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी एंड राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस पार्टिसिपेटिंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मतलब जितने भी एटम्स, आयंस, जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं एक एलिमेंट्री रिएक्शन में, उन्हीं को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं ऑफ द रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मॉलिक्यूलरिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इट कैन बी एन इंटीजर, जैसे 1 2 3, बट ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव होगा, ना ही फ्रैक्शन में होगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ मॉलिक्यूलरिटी या फिर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी थ्री हो सकता है, बिकॉज चांसेस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 3 बिकॉज चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिशन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स इज वेरी रेयर। एक ही वक्त में जनरली 3 मॉलिक्यूल्स का ही टकराना देख सकते हैं, मतलब एज ए एक्सपेरिमेंट करके देखा पाया है हम। सो व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये देखिए ये सब क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड में आ सकते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 बट मॉलिक्यूलरिटी इज मोर देन 1। इसका एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एंड इन्वर्शन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का इन्वर्शन अगर आप करते हो तो ये आता है। केन शुगर का इन्वर्शन मतलब पता है आपको, C6H22O11 C12 होता है, ये C12 प्लस H2O, ये प्लस H2 होगा इधर, और इधर H प्लस निकल जाएगा तो ये बचेगा आपका C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक होगा फ्रुक्टोज, एक होगा गैलेक्टो, एक होगा फ्रुक्टोज, एक होगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे आपको करके दिखाना पड़ेगा। कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे ए का कंसंट्रेशन था 1 और बी का कंसंट्रेशन था 2। रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आया 4। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल कर दिया, हो गया 2। रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी 2 ही रहे, पर फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हुआ। हालांकि तीसरे रिएक्शन में जब हमने ए का कंसंट्रेशन सेम रखा पर बी का कंसंट्रेशन चेंज किया तो हमें मिला रेट ऑफ रिएक्शन सी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है। ये देखिए कंसंट्रेशन, पहले एक्सपेरिमेंट में ए टू द पावर एक्स लिखता हूँ, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में टू द पावर वाई लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ तो पहले में आता है 4, ठीक है। पहले में ये आ गया 4, ये पहला इक्वेशन था। सेकेंड में भी अगर आप देखते हो तो 2 का पावर एक्स ही था और इधर भी 2 का पावर सेम वाई ही था, फिर भी आया 4। मतलब अगर आप 1 एंड 2 को डिवाइड करते हो तो 1/2 टू द पावर x इक्वल टू 1 निकल के आएगा। और ये कब पॉसिबल होता है, जब x इक्वल टू 0। मतलब x का इस रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब आंसर क्या जाएगा पता है, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका आप k कोई कांस्टेंट ले लीजिए और ये जो भी ये 2 है तो ये 0 आएगा इधर। और y का वैल्यू आप इसके बाद निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है x का वैल्यू 1 है, मतलब y का वैल्यू 2 होगा। इधर y से ये कंपेयर कीजिए, y का वैल्यू 2 होगा, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई से निकाला जाता है, तो x तो 0 है प्लस y 2 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन।
मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। मतलब इस एग्जांपल से अगर मैं कहूँ तो एक्स एंड वाई बोथ जीरो होंगे तभी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन से आप ये फॉर्मूलाज याद करके जाइए। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे H2 गैस प्लस Cl2 गैस, उसको मैं अगर हीट में सन के प्रेजेंस में या फिर लाइट के प्रेजेंस में छोड़ दूँ तो वो 2HCl बन जाता है। हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है A0/2K। 100% अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो रिएक्शन को तो वो पॉसिबल हो सकता है, वो होता है A0/K। K इज रेट कांस्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, K इज रेट कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब A⁻1 और सपोज एक ही एलिमेंट है तो A⁻1 होगा, तो ये रेट ये होता है डायरेक्टली, ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है या फिर क्यूब नहीं है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हुआ ना, या फिर 1/, नहीं है इनवर्सली प्रोपोर्शन नहीं हुआ। तो इसके लिए फॉर्मूलाज आप याद रख के जाइए। के जो रेट कांस्टेंट का इक्वेशन निकल के आता है वो होता है 2.303/T। टी मतलब टाइम, जिस भी वक्त मतलब जितने समय पे आपको हो सकता है बोला कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तो टी में आप 50% कंप्लीट में कितना समय लगे वो आप लिखेंगे। और A0 मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और AT मतलब उस समय में कंसंट्रेशन कितना बचा है। मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ये डिराइव करके चुका हूँ। तो T50 मतलब हाफ लाइफ पीरियड अगर आपको पूछा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो वो आप डायरेक्टली लिख दोगे 0.693/K। अभी आता कैसे है देखिए, 2.303/T इंटू लॉग ऑफ A0/AT। अब आप क्या करेंगे, 50% खत्म हो गया, मतलब इसको हाफ ले लेंगे, इसको 1 ले लेंगे तो log 2 ऊपर चला जाएगा। फिर ये क्या होगा, K इक्वल टू 2.303 log 2/T। तो T को इधर सब्सटीट्यूट कर दो और K को इधर ला दो, देखो यही इक्वेशन बन जाएगा। 75% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, मतलब 3/4 ऑफ द टाइम। तो ये होता है डायरेक्टली 2 × T/2, मतलब 2 × हाफ टाइम पीरियड, मतलब ये निकल के आता है 1.386/K। T 100% नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि T 100% में अगर बात करूं कि K सपोज K इक्वल टू 2.303/T लॉग ऑफ T 100% में दोनों ही कंसंट्रेशन क्या होंगे, दोनों ही कंसंट्रेशन क्या होंगे बताए, दोनों ही मतलब ये तो ऐसा ही रहेगा पर ये ज़ीरो हो जाएगा। तो लॉग ऑफ इन्फिनिटी मतलब ये तो अनएक्सप्लेनेबल है, अनडिफाइंड है, तो T 100% कभी पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो, ये वैल्यूज़ आपको याद रख के जानी है। log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 2 0.301। ये आपको एक बार स्क्रीन शॉट्स ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ कि 90% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज कंप्लीटेड इन 10 आवर्स, देन 99.9% कितना में होगा। तो आंसर देखिए, हाँ ऐसे लिखता हूँ सबको दिखेगा, K1 इक्वल टू 2.303/T log ऑफ A/A-X। तो K1 इक्वल टू 2.303 बाई टाइम कितना है 10 घंटे, लॉग ऑफ 10% खत्म हो गया। मैंने कहा कि सपोज 100 ml चीज़ था या फिर 100 ग्राम था, उसमें से 90% खत्म हो गया, मतलब 10% बाकी है, मतलब 10 ग्राम बाकी है। सपोज मैंने सोच लिया, जनरली इसका इन सब केसेस में आप इसको ऊपर वाले को 100 मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये निकल के आता है, की का वैल्यू आपके पास आ गया अब 99.9% के लिए T इक्वल टू 2.303/K1 लॉग ऑफ 100/0.1। ये लगभग आपके 30 घंटे के बराबर निकल के आएगा। कोलिशन थ्योरी क्या कहता है आपका कि रिएक्शन ऑकर्स ओनली व्हेन देयर मस्ट बी कोलिशंस इन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिशन होंगे तभी रिएक्शन ऑकर होगा। जनरली इट्स वैल्यू इज हाई फॉर गैसियस रिएक्शन, 10⁻25 से 28 कोलिशंस पर सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं गैसियस में। पर बहुत ही इसमें से बहुत कम प्रोपोर्शन ही इफेक्टिव कोलिशन होता है। इफेक्टिव कोलिशन मतलब जिस कोलिशन के बदले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब जिस कोलिशन के बदले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब इसमें थोड़े टर्म्स के
चीज़ है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर, और एक्टिवेशन एनर्जी मतलब द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। ये सब आपके एनसीईआरटी में भी है, आप एक बार ये सिर्फ पढ़ के जाइए। ये फार्मूलाज आप याद कर लीजिए, EAF माइनस EAB, जहाँ पर EAF एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एनर्जी, ये फार्मूला आपको सिर्फ याद कर जाना है बस। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ से डायरेक्टली 2-3 मार्क्स का तो क्वेश्चन आ ही सकता है। नेचर ऑफ द रिएक्टेंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, किस पर डिपेंड करता है, देखिए गैस का सबसे ज़्यादा, लिक्विड का उससे कम, सॉलिड का उससे कम, क्योंकि हमने बताया था गैसियस रिएक्शन में कोलिशन थ्योरी में हमने यही चीज़ पढ़ा ना कि गैसियस रिएक्शन हैज़ द हाईएस्ट कोलिशन थ्योरी, तो जिसमें कोलिशन है और तो गैसियस रिएक्शन में कंपैरेटिवली इससे और इससे इफेक्टिव कोलिशन ज़्यादा हो, मतलब इनसे कोलिशन ज़्यादा ही होता है, तो जब कोलिशन ज़्यादा है तो इफेक्टिव कोलिशन का चांस भी ज़्यादा होंगे इसमें। फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल, रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब जितना बड़ा फिजिकल साइज होगा पार्टिकल का उतना कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। आपको ये ऐसे समझाता हूँ कि सपोज एवापोरेशन हो रहा है तो पानी हमने डाल दिया, अब जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जल्दी पानी एवापोरेट होगा, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ये म्यू इसको म्यू से डिनोट करते हैं। KT मतलब KT सपोज 10 डिग्री पर आ तो KT + 10/KT, मतलब पहले वाला रेट कांस्टेंट और ये बाद में वाला रेट कांस्टेंट 2 से 3 के बीच में लाई करते हैं। आरईएनएस इक्वेशन ये आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, मैंने सिर्फ टर्म्स लिख दिए हैं, ये कुछ समझाने का ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ग्राफ यहाँ से निकले को बोले तो ये आप कंपेयर करेंगे तो y = C-mx का इक्वेशन निकल के आएगा, तो यहाँ से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ग्राफ के ऐसे क्वेश्चन आने कम चाहिए या फिर चांसेस कम है, या अगर आपको फिर भी लगता है तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ भी आरईएनएस इक्वेशन का डाल दिया है। ये 1/T 1 टेम्परेचर log of 10K, K मतलब रेट कॉन्स्टेंट और ये स्लोप, ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कहा है कि K1 = K होगा और K2 = डबल टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेट कांस्टेंट। तो एक फार्मूला होता है जो कि मैं आपको सिखाता हूँ, K2/K1 = EA/2.303 R, T2 मतलब प्रीवियस टेम्परेचर माइनस दिस वन इनिशियल टेम्परेचर T1 T2। तो मैं सिर्फ क्या ही करूँगा, वैल्यू पुट कर दूंगा बस, log 2K/K, ये एक्टिवेशन एनर्जी मुझे निकालना है, आर का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इनवर्स, आर का यूनिट होता है तो 10/298 × 308, आप केल्विन में ये टेम्परेचर कन्वर्ट कर लेना, मतलब ये कन्वर्टेड ही है, ठीक है। अगर आपको सेल्सियस में दिया हुआ या फिर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, जनरली नहीं देगा, पर अगर कहीं पर ट्रिकी क्वेश्चन आ गए तो दे ही सकते हैं ना। तो मैं इसको T8 × 308 × log 2/10, ये अप्रॉक्सीमेटली ये निकल के आ रहा है 52.9 किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन किलो, ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है। अब होप सो ये बहुत ही अच्छा, मतलब आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और यार सपोर्ट दिखाइए प्लीज़, मतलब हाँ कि जिनको मैंने पढ़ाया था, जिनका कुछ पहले दिन ही मतलब बायोलॉजी का एग्ज़ाम गया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा गया है, आपने ऐसे पढ़ाया, तो आपने जो क्वेश्चन दिए वहीं आए थे, तो थैंक यू यार। मतलब मेरा टीचिंग एथलीट्स किसी को तो हेल्प कर रहा है यार, सपोर्ट दिखाइए। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर देना। सो थैंक यू। अब तो एग्ज़ाम हॉल में 4 के आना है।